हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुएशन की आज की क्लास है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल है। तो पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को। कोई सर्कुलर रिंग है जिसको काट के मोड़ के रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाया जा रहा है। उस रिंग का जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की साइड है, उसमें अनुपात है 7:4 का। लार्जर साइड बतानी है रेक्टेंगल की। यहाँ पर बात हुई है सर्कुलर रिंग की, यानी 2πr उसकी सर्कमफरेंस होगी, परिधि होगी, जो कि ट्वाइस a+b के बराबर हो जाएगी इसके परिमाप के। 2 से 2 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें गिवन है 21 रख दिया, बराबर में आएगा a+b। ये जाएगा 7 से 3 बार, 66 की वैल्यू आएगी a+b। यहाँ पर बोला गया है साइड जो है रेक्टेंगल की उनका रेशियो है 7:4। अब आप इसमें से किसी को भी बड़ा मान सकते हैं, आपके ऊपर है। मान लिया हमने a को मान लिया 7, b को मान लिया 4x, यानी कि कितना आया ये 11x। 11x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 66। x की वैल्यू कितनी आएगी 6। बड़ी हमसे पूछी है कि बड़ी साइड कौन सी है, 7x है, यानी कि 7 × 6 = 42। 42 सेंटीमीटर की होगी बड़ी साइड रेक्टेंगल की। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन के लिए जिन लोगों ने ये बुकलेट्स नहीं देखी हैं, पीडीएफ की फॉर्म में है, इंग्लिश ग्रामर की है, टॉपिक आपके सामने है। इसके अलावा क्वांट में अर्थमेटिक की ये जो बुकलेट है, ये दोनों आपको मिलेंगी। क्या है, कैसे मिलेगी, ये सब आपको मिल जाएगा। डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बाकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ये मैराथन भी आपको मिल जाएगी अर्थमेटिक की, लेटेस्ट पैटर्न वेरिएबल बेस्ड चैनल पर आपको मिल जाएगी। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 3:5, और जो छोटे सर्कल का पेरीमीटर है वो 10% ज़्यादा है स्क्वायर यानी वर्ग के पेरीमीटर से, परिधि से। वर्ग की जो भुजा है वो 30 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है एरिया कितना है लार्जर सर्कल का। देखिए स्क्वायर की साइड कितनी है, a बराबर हमको दिया हुआ है 30, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a। 4a बराबर हो जाएगा 120। ठीक, तो 120 की जो वैल्यू आई है इसका 110% निकालना है हमें। तो जब हम 110 निकालेंगे तो ये आएगा 132 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, ये आया है स्मॉलर सर्किल का पेरीमीटर। 2πr स्मॉलर, ये आया है 132। ये हो जाएगा 2 × 22/7 स्मॉलर रेडियस = 132। इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 66 बार, 22 से जाएगा ये 3 बार, तो स्मॉल रेडियस जो आई है वो 21 आई है। क्वेश्चन में देखिए रेडियस का रेशियो कितना दिया है 3 और 5, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि 3 जो है वो स्मॉलर है, यानी कि जो 21 जो वैल्यू आई है वो 3 यूनिट की आई है। यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा 7, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7। तो जो रेडियस हो जाएगी बिग सर्किल की वो 5x है। इसका मतलब है 5 × 7 35 हो जाएगी बड़े सर्कल की रेडियस। पूछा है एरिया बताना है लार्जर सर्कल का। πr² 35 × 35, 7 से जाएगा 5 बार, 22 × 5 = 110 × 35। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 38, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये आंसर। कोई स्फीयर है, गोला है, जिसको पिघलाया गया है और सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है। स्फीयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस बराबर है,
तो रेशियो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का और पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का, इन दोनों का एरिया बताना है। देखिए, जब भी कोई आकृति को फैलाया जाता है, किसी दूसरी आकृति में ढाला जाता है, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होती है। स्फीयर की वॉल्यूम बराबर होगी सिलेंडर की वॉल्यूम के। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ बोला गया है दोनों की रेडियस बराबर है, तो कैपिटल आर दोनों की रेडियस को लेके चलेंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, इस आर स्क्वायर से ये कट गया, पाई से ये पाई कटा, तो आर अपॉन एच का जो रेशियो है वो निकल के आएगा 3/4। अब देखिए, स्फीयर गोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। पाई से पाई कैंसिल, ये 2 कैंसिल, एक आर से ये आर कैंसिल, ये बचा है 2r अपॉन एच। यहाँ से 2 तो है ही, r का कितना रेशियो दिया है? 3। हाइट का कितना रेशियो दिया है? 4। यहाँ ये ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है r और h की, ये रेशियो ही आएगा, क्योंकि ये रेशियो निकला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है। यहाँ हमने x इसलिए नहीं लिखे हैं दोनों के पास, क्योंकि वो बटे में आएगा तो यहाँ कट जाएंगे। यहाँ डिवाइड करते हैं इसको, ये 2 बार कटा, यानी कि ये रेशियो कितना आएगा? 3/2 या 3:2। ये इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। कोई रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज है, जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं, और रोम्बस की जो साइड है वो आधी है रेक्टेंगल की चौड़ाई के, और पेरीमीटर है जो रोम्बस का वो 40% है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया बताना है रेक्टेंगल का। डायगोनल का स्क्वायर जो होता है रोम्बस में, वो बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर के। यहाँ से हम साइड निकालेंगे रोम्बस की, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ये आएगा 100 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। 4 से ये 25 बार, a की वैल्यू आएगी यहाँ से 5। हमें ये चीज यहाँ पे पता चल गई कि जो रोम्बस है समचतुर्भुज है, इसकी साइड, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 5। बोला गया था कि ये जो a बराबर 5 है, ये रेक्टेंगल का आधा है, यानी कि हमें रेक्टेंगल का आयत की चौड़ाई पता चल गई 10 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है? परिमाप 4a होता है। ये 40% है, यानी कि 2/5 है किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। यहाँ में b दिया है 10, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार 25। एक्चुअली यहाँ l लेना चाहिए, a हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई आएगी रेक्टेंगल की वो निकल कर आएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमें चौड़ाई पता चल चुकी है, लंबाई पता चल चुकी है, एरिया बताना है रेक्टेंगल का, यानी l इंटू बी बताना है। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट। सिलेंडर की रेडियस और हाइट में अनुपात है 7:10 का। पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का 1760 है, कर्व सरफेस एरिया, और जो साइड है स्क्वायर की वो सिलेंडर की हाइट के बराबर है। रेक्टेंगल की जो परिधि है पेरीमीटर है, और स्क्वायर के जो पेरीमीटर है, इन दोनों में रेशियो है 5:4 का। रेक्टेंगल की लेंथ है 35 सेंटीमीटर की, तो चौड़ाई बतानी है रेक्टेंगल की।
सिलेंडर के बारे में अगर बात करें तो रेडियस अपॉन हाइट कितनी दी गई है, रेशियो दिया है 7:10, ये हमें दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर और एच। आर दिया है 7x, एक्स हमें इसलिए मानना पड़ेगा यूनिट, ये यूनिट दी हुई है तो x मानना पड़ेगा, इंटू 10x इक्वल्स टू ये कितना दिया है, ये दिया है 1760 के बराबर। इसको सॉल्व करना है, 7 से ये 7 जाएगा, 0 से ये 0 जाएगा, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x बराबर आएगा 2, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 आई है तो रेडियस कितनी बनी, 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर, 10 2 ज़ा 20 सेंटीमीटर हाइट बनी है। एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल रेशियो पेरीमीटर ऑफ सिलेंडर, कितना रेशियो दिया है, 5:4 ये दिया गया है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल कितना दिया है हमें, देखिए रेक्टेंगल की जो लेंथ है 35 दी हुई है, 35 रख देते हैं, बी तो हमें पता ही करनी है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसके बारे में बोला गया है कि जो साइड है स्क्वायर की वो हाइट ऑफ सिलेंडर के बराबर है। हाइट ऑफ सिलेंडर 20 है, यानी कि स्क्वायर की साइड ए बराबर कितना हुआ 20। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, 4 से ये 4 कटा, 2 से ये 10 बार कटा, तो b बराबर कितना आएगा, 50 में 35 अगर माइनस करते हैं 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई निकल कर आएगी। इस तरीके से सवाल को हम लगाएंगे। क्वेश्चन में बोला है क्यूबॉइड है, यानी कि घनाभ है, जिसकी वॉल्यूम आयतन दिया है 4320 सेंटीमीटर क्यूब, और जो ऊंचाई है क्यूबॉइड की वो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है क्यूबॉइड की चौड़ाई से। अगर किसी आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है और क्यूबॉइड की लंबाई x माइनस 6 सेंटीमीटर है, और उस आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है, और आयत की चौड़ाई 20% है आयत के परिमाप के, तो हमें क्यूबॉइड की ऊंचाई बतानी है। ये बात हो रही है रेक्टेंगल के लिए कि पेरीमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है वो 20% है इस पेरीमीटर की, यानी कि जो इसकी चौड़ाई होगी वो पेरीमीटर का 20% होगा, यानी कि 1/5 होगा। इसका मतलब है ये आ गया 16 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ से चौड़ाई भी निकालनी है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू दिया है हमें 80 के। यहाँ हम निकाल चुके हैं इसमें चौड़ाई L प्लस 16 इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से लंबाई हमें निकल कर आ गई है रेक्टेंगल की 24, और यही बात बोली गई है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो x है, इसका मतलब है यही x के बराबर आएगी लंबाई। आगे बोला है जो क्यूबॉइड की लंबाई है वो x माइनस 6 है, यानी कि जो क्यूबॉइड की लेंथ आएगी वो x माइनस 6 आएगी, यानी 24 में 6 माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगी 18 सेंटीमीटर। केवल क्यूबॉइड की चौड़ाई बची है और हाइट तो हमें निकालनी ही है क्यूबॉइड की, तो वॉल्यूम हमें निकालना है क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ। ये होता है L इंटू वी इंटू एच। ये हमको दिया गया है 4320 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई अभी हमने निकाली है 18 आई है, चौड़ाई हमको पता नहीं है, और ऊंचाई इस चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर बोला गया है इसमें साफ साफ।
इसको अगर हम कट करते हैं 18 से, ये जाएगा 240 बार। 240 की वैल्यू है, मतलब x प्लस 8 की वैल्यू है 240। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं वो बनाना नहीं चाहता। यहाँ मैं 240 के अगर फैक्टर करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, 12 20। मैंने ये 12 20 क्यों लिए, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों फैक्टर के बीच में 8 का अंतर है, मतलब एक 8 से अगर ज़्यादा है तो दोनों के बीच में 8 का अंतर हुआ। यहाँ पर भी देखिए 8 का अंतर आ गया। x प्लस 8 ही हमें बोला गया था, ये हाइट है। हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड्थ। तो यहाँ से हमें हाइट पता चल गई, क्यूबॉइड की 20 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये अप्रोच मैंने रखी, इसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर की दी हुई है और उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूले का क्वेश्चन है। वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई यानी 22/7 इंटू आर, डायमीटर 28 है तो आर हो जाएगी 14। एच हमें पता नहीं है, वॉल्यूम दी गई है 4928। सॉल्व करेंगे जब इसको, 11 से 2 टाइम्स, 11 से 4 एंड 8, 14 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, और 2 to 4 से 8 टाइम्स। यहाँ से हाइट निकल कर आएगी 8 मीटर। हाइट निकल कर आ चुकी है, हमें पता चल गया है हाइट कितनी आ गई, 8 मीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू पाई आर एच। आर 14 है, एच 8 है, 7 से 2 टाइम्स, ये होगा 22 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 22 इंटू 32। ये आंसर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करें, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देने जाएं। बाय।